हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 है स्टोरी ऑफ नंबर से स्टार्ट कर रखा है। तो आज हम 3.4 टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास है प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। लास्ट क्लास में भी हम लोग न्यूमरल्स को जान के आए हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक इसमें हम जानने वाले हैं द मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम। तो अभी तक हमने इजिप्शियन नंबर सिस्टम जान लिया, आज हम दूसरा नंबर सिस्टम यहाँ जानने वाले हैं। वो क्या है यहाँ पर, In the beginning, the number system used in ancient Mesopotamia had different symbol for different landmark number. स्टार्टिंग में क्या था, जो नंबर सिस्टम इसमें यूज होते थे ना, तो हर एक का सिंबल्स डिफरेंट होता था, डिफरेंट लैंडमार्क होते थे। इन लेटर इट बिकम अ बेस 60 सिस्टम। बाद में उन्होंने क्या किया, एक बेस बना लिया 60 सिस्टम का, जिसको उन्होंने क्या बोला, सेक्साजिमल सिस्टम विद अ वेरी इफिशिएंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उस बेस 60 का उन्होंने एक नाम रख दिया। इट हैज़ अ पजल्ड मैनी वाई दे चूज बेस 60। अब उन्होंने बेस 60 ही क्यों चूज़ किया, तो ये भी एक इसमें पजल है कि क्यों ऐसा चूज़ किया गया, वो बताया गया है। डिफरेंट थ्योरीज एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन दिस। कई सारी थ्योरीज हैं जो आपको ये एक्सप्लेन करती है, रेंजिंग फ्रॉम द कनेक्शन बिटवीन 60 एंड द पीरियड ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लाइक द लेंथ ऑफ देयर लूनर मंथ विच हैड 30 days और द टाइम टेकन फॉर द सन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ व्हेन द अर्थ इज टेकन टू बी स्टेशनरी। तो ऐसी कई सारी थ्योरीज हैं जिन पे बेस्ड ये आपके पास क्या है, यहाँ पर पजल जो आपको दे रखी है, बेस 60 उन्होंने क्यों लिया। ठीक है, द ईज ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस, वी विल नॉट गो इनटू दिस हेयर। यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें नहीं अभी एक्सप्लेन करने वाले, हम मेन जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। देयर अर्लियर सीक्वेंस ऑफ लैंडमार्क नंबर, तो उनके जो सीक्वेंस बनी वो क्या बनी, 1, 10, 60, 600, 3600, 36,000 and so on, getting reduced to only the power of 60 and so on. तो 60 की पार्ट्स में उन्हें उसे एक्सप्लेन किया गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ मेसोपोटामियन सेक्सिमल सिस्टम, इस सिस्टम को हम किस नाम से, एक और नाम से जान सकते हैं, वो क्या है, बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। कैन बी सीन इवन नाउ इन अवर यूनिट of time measurement, 1 hour is equal to 60 minute, 1 minute is equal to 60 second। तो कह रहे हैं इस सिस्टम का उन्होंने एक और नाम रख दिया, और उनको हम उस सिस्टम को हम अब क्या कर सकते हैं, जो ये 60 उन्होंने बेस यहाँ पर लेके किया है, तो ये हम अपने टाइम मेजरमेंट में भी देख सकते हैं। जैसे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ऐसे। तो दिस सिस्टम यूज द सिंबल, इस सिस्टम ने, जो ये नंबर सिस्टम है, इसने सिंबल्स का यूज किया। ये वाला सिंबल 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला सिंबल 10 को रिप्रेजेंट करेगा। लेट अस नाउ ब्रीफली पॉज ऑन द स्टडी ऑफ देयर नंबर सिस्टम एंड आइडिएट ऑन हाउ वन कैन बिल्ड एन इफिशिएंट नंबर सिस्टम यूजिंग द मेसोपोटामियन फीचर्स सीन सो फार। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रीफली और थोड़ा स्टडी करते हैं इस नंबर सिस्टम का, और जानते हैं कि कैसे हम इस नंबर सिस्टम को और इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। लेट अस गिव आवर ओन सिंबल टू देयर लैंडमार्क नंबर। तो उन्होंने तो हमें लैंडमार्क नंबर दे दिए थे 1, 60, 60 का स्क्वायर 3600, देन 60 का क्यूब हो गया यहाँ पर ऐसे। तो हमने क्या किया, उनको अपना एक सिंबल दे दिया। 1 का सिंबल उन्होंने दिया था, हमने 60 को ये सिंबल दे दिया, 2 को ये सिंबल दे दिया, 3 को ये सिंबल दे दिया, इसको यहाँ पर 3 लिख दिया, इसको ये सिंबल दे दिया। ऐसे हम और सिंबल्स दे सकते हैं। नोट दैट वी हैव एक्चुअली यूज इंडियन न्यूमरल्स इन क्रिएटिंग दिस सिंबल। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम ये इंडियन न्यूमरल्स का ही यूज़ कर रहे हैं उन सिंबल्स के साथ। वी कुड हैव इन्वेंटेड अवर ओन सिंबल बट फॉर द सेक ऑफ ईजी रिकॉल एंड यूज वी हैव चूज टू टेक हेल्प ऑफ फैमिलियर न्यूमरल्स 1, 2 and 3। हम अपने सिंबल्स भी यहाँ पर इन्वेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ईजी के लिए उन्होंने क्या किया, एक ही सिंबल ले लिया और उसमें नंबर्स दे दिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यूज, आपको ये 2 सिंबल दे रखे हैं, नंबर फ्रॉम 1 to 59 कैन बी रिप्रेजेंटेड। इन 2 सिंबल की हेल्प से मैं 1 से लेके 59 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। वो कैसे, वो यहाँ देखिए 1 ऐसे ही आ गया आपके पास, 2 का मतलब है 2 बार 1, तो ये लिख दिया। 3 का मतलब है 3 बार 1 प्लस करेंगे। 4 का मतलब है 4 टाइम्स, फिर ये 5 आ गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यही वाला सिंबल मैंने 9 टाइम्स बना दिया, यही सिंबल 8 टाइम्स बना दिया, ऐसे करके 10 का सिंबल उन्होंने ये दिया था। अब 11 को मैं 10 + 1 लिख सकती हूँ, तो ये आ गया एक 10 वाला सिंबल और एक 1 वाला। 12 भी आ गया। 20 को 10 + 10 लिख सकते हैं, तो 2 10 10 के सिंबल आ गए।
30 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 बार 10 + 10 + 10 लिख सकती हूँ, तो ये आ गया। देन 40, 50 एंड 59। 60 के लिए मैं 6 टाइम इसका यूज नहीं कर सकती क्योंकि 60 का सिंबल ऑलरेडी मेरे पास है, ये रहा। तो 1 से 59 तक के नंबर हमने इस सिंबल और इस सिंबल की हेल्प से निकाल लिए। क्लियर? आगे आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है। लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर 640 इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 640 को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुपिंग इट इनटू लैंडमार्क नंबर्स, वी सी दैट। हमने क्या किया, यहाँ पर लैंडमार्क नंबर के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया। 640 को मैंने लिख दिया 10 × 60, जो कि 600 हो जाएगा, प्लस 40। आपको पता है जो 10 है वो ये वाला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इफ वी यूज द इजिप्टियन आइडिया, दिस नंबर वुड बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 10 एंड 40 वुड बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस। लेकिन हमें इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है यहाँ पर, तो 4 बार आप ये बना दोगे 40 के लिए, तो उस इजिप्टियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना। वी कैन रिप्रेजेंट दिस मोर कंपैक्टली, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट दिस नंबर दिस। 60 का मतलब आपके पास था 1, ये हो गया 10 और ये हो गया 40, विच कैन बी रीड एज 10 60s, 10 60s एंड 140। जस्ट वी हैव टू रिटर्न इन द इक्वेशन। जैसा कि हमने इस इक्वेशन में लिखा वही चीज़ हमने यहाँ प्रेजेंट कर दी। 10 × 60 था, तो 10 × 60 ये रहा और 40 ये रहा। लेट अस ट्राई अनदर एग्जाम्पल। चलो एक और नंबर हम यहाँ पर लेते हैं। 7530 है, तो हमने उसे लिख दिया 2 × में 3600। अगर हम यहाँ पर 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 7200 आ जाएगा। उसमें मैंने क्या किया, 5 × में 60 को 5 टाइम्स कर दिया, तो 300 हो गया और 30 अलग से लिख दिया, तो मिला के मेरा ये वाला नंबर बन गया। ऐसा मैंने इसलिए किया, देखो 3600 का सिंबल भी है मेरे पास, ठीक है, ये रहा, और 60 का सिंबल भी है जो भी हमने ऊपर किया था। तो ये 2 बार है 2, तो ये 2 इससे इंटू हो गया। यहाँ 5 टाइम्स है, तो ये 5 इससे इंटू हो जाएगा। 30 का मतलब 3 बार 10 + 10 + 10 आ गया। क्लियर? फिर आपसे कह रहा है, नोट दैट व्हेन अ नंबर इज ग्रुप्ड इनटू पावर ऑफ 60 फॉर इट रिप्रेजेंटेशन, नो पावर ऑफ 60 कैन अकर 60 और मोर टाइम्स। कह रहा है जब भी आप एक नंबर को ग्रुप करो पावर ऑफ 60 में, तो जो पावर है 60 की वो 60 और मोर टाइम्स में नहीं कर सकते। मतलब 60 × 60 ऐसे 2 बार नहीं कर सकते। 3600 का एक अलग सिंबल है, उसे अलग ही यूज करोगे। इफ दिस हैपन देन 60 ऑफ देम कैन बी ग्रुप टू फॉर्म द नेक्स्ट पावर ऑफ 60। ऐसा हो भी जाता है, तो जो 60 का नेक्स्ट वाला नंबर है ना, जो नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर है वो हो जाएगा, वहां पर आपको वो नंबर शो करना है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आप यहाँ पर लो, 1 × 3600 + 70 × 60 + 2 है। तो 3600 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 60 की पावर 2 लिख सकती हूँ, और इस 70 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 60 + 10 लिख सकती हूँ, इंटू 60 + 2 ऐसी है। अब मैंने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो 60 × 60 60 का स्क्वायर हो गया, 10 × 60 ये रहा, प्लस 2 ये रहा, ठीक है। तो एक बार 60 का स्क्वायर यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो वो 2 बार हो गया, तो हमने उसको लिखेंगे 2 × 60 की पावर 2, और ये 60 + 2 ऐसे ही लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। क्लियर है? तो देखा ना, वो नेक्स्ट वाले लैंडमार्क नंबर पे शिफ्ट हो गया है। Therefore, any number can be represented using the numerals from 1 to 59 along with the numerals for landmark number. तो आप कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो न्यूमरल्स में, 1 to 59 के बीच में जो भी है वो भी, और उसके साथ साथ उन लैंडमार्क का भी यूज कर सकते हो। नाउ what if we make the representation even more compact by dropping the symbol for different power of 60 altogether? कह रहा है अगर हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा और इजी बनाएं या थोड़ा और कॉम्पैक्ट बनाएं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब उन्होंने इस 640 को कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो ये 10 का सिंबल है, ये 60 का सिंबल था और ये 40 का था। तो अब उन्होंने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। वो क्या कर दिया, आपको पता है, ये यहाँ पर ये ले लिया और ये 4 टाइम्स से बीच का 60 हटा दिया, क्योंकि उसके बीच में हमने 1 लिखा है, रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर, ऐसा नहीं है नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब
आप इसमें कैसे पहचानोगे? ये सिंबल उसने क्या किया, जब हमने इसे कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन किया ना, तो हमने ये सिंबल्स हटा दिए जो 60 के पार के थे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये एग्जैक्टली ये नंबर क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा? तो यही चीज़ क्या हुआ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द मेसोपोटामियन डिड। उसने क्या किया यहाँ पर, इन देयर न्यूमरल द राइट मोस्ट सेट ऑफ सिंबल शोड द नंबर ऑफ वंस, द सेट ऑफ सिंबल्स टू इट्स लेफ्ट show the number of 60, the next show the number of 3600 and so on। तो कह रहे हैं जो राइट मोस्ट है ना, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला आएगा, देख लो आप, इनके बीच में ना उसने गैप कर दिया जो ये सिंबल्स हटाए। तो आपका जो पहले राइट मोस्ट आएगा वो फर्स्ट सिंबल जो है वो 60 को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद जो यहाँ वाला लेफ्ट होगा वो सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 3600। फिर अगर यहाँ पर भी गैप होगा तो वो 3600 के आगे वाला सिंबल को, नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेसोपोटामिया ने क्या किया, ये सिंबल्स को हटा दिए और उनकी पोजीशन बता दी। जहाँ पर ये सिंबल थे ना, वहाँ पर एक पोजीशन बता दी कि राइट से हम शुरू करेंगे, पहले 1 आएगा मतलब 60, फिर 60 के पार के नंबर आते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा फिगर इट आउट दे रखा है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द मेसोपोटामियन सिस्टम। आपको इसी सिस्टम में इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमने ये नंबर रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे 63 है, जिसको मैं 60 + 3 लिख सकती हूँ। तो 60 मतलब 1 × 60 + 3। तो 1 का सिंबल ये, वो 60 का सिंबल ये था, 1 का ये था इंटू में, और ये 3 बन गया। 132 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 1 × 60 + 1 × 60 + 10 + 2। तो 2 बार 1 × 60 है तो 2 ये बन गए और एक 60 का सिंबल, 10 का सिंबल ये रहा और 2 का सिंबल ये रहा, जो कि 12 हो गया। तो ये 12 का सिंबल हो गया। 200 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 बार तो 60 का सिंबल लिख सकती हूँ, 1 × 60 1 × 60 1 × 60। तो ये 3 सिंबल हो गए, 3 × 60, और एक 20 है तो 2 बार 10 के सिंबल बना दिए। 60 तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो, आसान है। 3605 को आप 1 × 3600 लिख सकते हो, और प्लस का 5 है तो ये 5 वाला सिंबल हो गया, और यहाँ पर 2 आ गया देखो इस सिंबल में, क्योंकि जब इस बॉक्स के अंदर 2 था तो वो 3600 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर? तो ज़्यादा बड़ा इसका फिगर इट आउट नहीं था, आसान सा था जो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, Thus, we can use how the Mesopotamian system remove the need of generating an unending sequence of symbols for the landmark number by making use of position where the symbols are written। तो इसने क्या किया है, यहाँ पर जो unending sequence होती है ना सिम्बल्स की, चलते रहते हैं सिम्बल्स, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, ऐसे सिम्बल्स चलते रहते हैं। तो उसने उसको हटा दिया और पोजिशन के अकॉर्डिंग बता दिया कि ये वाला सिंबल इस पोजीशन पे था तो इसकी ये वैल्यू होगी। सच अ नंबर सिस्टम दैट मेक यूज ऑफ पोजीशन ऑफ ईच सिंबल इन डिटरमाइनिंग द लैंडमार्क नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद इज कॉल्ड अ पोजिशनल नंबर सिस्टम और अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो जो उसने एक पोजीशन बता दी कि अगर लेफ्ट पे है तो ये, राइट पे है तो ये होगा, तो इस पोजीशन को उसने एक नाम दे दिया, पोजिशनल नंबर सिस्टम या फिर प्लेस वैल्यू सिस्टम। This idea of place value marked the highest point in the history of evolution of number system and give a very elegant solution to the problem of representing the unending sequence of numbers using only a finite number of different symbol। तो जो ये इसने place value system निकाला ना, तो ये काफ़ी चली, क्योंकि इसने एक अनएंडेड सीक्वेंस हटा दिया सिम्बल्स का, ठीक है, और एक फाइनाइट नंबर सिस्टम यहाँ लगा दिया है। द मेसोपोटामियन सिस्टम हाउएवर कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फुली डेवलप्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम। इट हैज़ अ सर्टेन डिफेक्ट दैट लीड टू कन्फ्यूजन वाइल रीडिंग नंबर। साथ के साथ जैसे आपको पता है हर एक चीज़ के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो इसका भी एक ड्रॉबैक था। कई बार ऐसा होता है कि हम गैप इक्वली नहीं बना पाते हैं, इनके बीच में अगर हम स्पेस प्रॉपरली नहीं दे पाए तो हम नंबर नहीं पहचान पाएंगे कि एग्जैक्टली वो क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक था यहाँ पर। While writing the numerals, the space between symbols were not given the way we are giving it here. It was also difficult to maintain a consistent spacing for blanks across different manuscripts written by different people. This created ambiguities. For example, consider the representation of following number. वही सेम प्रॉब्लम, स्पेस की प्रॉब्लम, मतलब डिफरेंट सिम्बल्स के बीच में जो स्पेस है वो प्रॉपरली एक तो डिफाइन भी नहीं था, और सब जनों ने अलग अलग तरीके से फिर यूज़ करना शुरू कर दिया।
तो वहाँ पर ये इसका जो है, जो इसने पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो फॉलो नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ हमने ये नंबर्स लिए जैसे, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन ये कहती है, मेसोपोटामिया की रिप्रेजेंटेशन ये कहती है। तो देखो कितना डिफरेंस हो जाएगा फिर यहाँ पर, अगर हम इनके बीच के स्पेस की यहाँ पर बात करें तो देख रहे हो यहाँ कितना स्पेस है और यहाँ कितना स्पेस है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था, बिकॉज ऑफ द एम्बिगिटी इन फाइंडिंग विच सिंबल कॉरेस्पॉन्ड टू विच पावर ऑफ 60 द सेम न्यूमरल कैन बी रीड इन डिफरेंट वे। तो हमें पता ही नहीं चल रहा था इस पर 60 की कौन सी पावर लगाएं, मतलब 60 की पावर 1 है ये, 60 की पावर 2 है, ये चीज़ हमें पता ही नहीं चल रही थी। तो इससे हम एक ही नंबर को डिफरेंट तरीके से रीड कर रहे थे। Even in our representation, we use uniform spacing between symbols for different power of 60. It is difficult to know the number of blanks between two set of symbols as in a representation of 36002. कह रहे दूसरा क्या था, हमारी रिप्रेजेंट में अगर हम एक यूनिफॉर्म स्पेस भी ले रहे हैं सिम्बल्स के लिए जो डिफरेंट पावर ऑफ 60 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तब भी हम नंबर्स को प्रॉपरली नहीं जान पा रहे थे कि दो सेट ऑफ सिंबल्स के बीच में कितना ब्लैंक्स होना चाहिए। तो तब भी हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। टू एड्रेस द इशू अराइजिंग आउट ऑफ ब्लैंक स्पेस, तो जो ये इशू क्रिएट हुआ था ब्लैंक स्पेस का, द लेटर मेसोपोटामियन यूज अ ब्रिलियंट आइडिया ऑफ असाइनिंग अ प्लेस होल्डर सिंबल। उसने क्या किया कि प्लेस होल्डर सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया वो ब्लैंक स्पेस के लिए। दिस इज लाइक द जीरो वी यूज इन अवर सिस्टम, जैसे हम अपने इंडियन सिस्टम में जीरो का यूज करते हैं ना, तो ये वैसे यूज किया जाएगा। Thus, zero, the symbol that show nothingness, is indispensable as a placeholder in place value system in which numbers are written in an ambiguous manner. Even with the problem arising out of blank space solved, other ambiguities still remain in this system. For example, the placeholder symbol was primarily used in the middle of the numbers and not at the end, so they would not use it to represent a number like एस 3600। दूसरा, इसने ये तो चलो डिनोट कर दिया, ज़ीरो इसको बना दिया कि ज़ीरो कुछ भी नथिंग होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसको प्लेस कर देंगे, इससे हमारा जो ब्लैंक स्पेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा भी इसमें और कई सारी प्रॉब्लम्स थी जो अभी भी सिस्टम के अंदर थी कि हम सिंबल को मिडल में प्लेस करें, लेफ्ट में, राइट में, किस अकॉर्डिंग करें। तो ये भी अभी इस सिंबल की इस सिस्टम की थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। ठीक है, अब सेकेंड वाला सिस्टम है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज आप ये वाला पूरा सिस्टम अच्छे से जान लीजिए क्या है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट सिस्टम सीखेंगे। थैंक यू।